पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। ये कविता जो वैसे वो दुष्यंत कुमार कविता नहीं शेर लिखते थे, और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कविता और शेर में और कविता और गजल में थोड़ा फर्क होता है। अभी हम उस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि हम फर्क समझ पा रहे हैं, फिर भी मैं एक बार दोहरा दूं। कविता अपने आप में एक लय में चलती है, उसमें एक भाव होता है, वो भाव उसको जोड़ते हुए छंद दर छंद वो चलता जाता है। और ये गजल के ऊपर ये जरूरी नहीं है ऐसा हो। गजल का हर एक शेर अपने आप में पूरा होता है और दूसरे से इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। और लेकिन उसका जो भाव है, भाव क्या कहेंगे, ऊपर से जो मिसरा है, वो मिसरा हर एक शेर में लगता है, जिससे उसको एक माला जैसा एहसास मिलता है कि वो जुड़ता चला जाता है। वो समझ लो 7 प्लैनेट्स हैं, अलग अलग हैं, लेकिन तो दुष्यंत जी की जो सबसे बड़ी बात थी कि इनको बड़ा नकारा गया साहित्य की दृष्टि से। इनको ये कहा गया कि उनके जो आलोचक थे कि ये ना हिंदी में लिख पा रहे हैं ना उर्दू में लिख पा रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया था कि मैं जो ओढ़ता पहनता हूँ, मैं जो ओढ़ता बिछाता हूँ, मैं बस वही गजल लिखता हूँ, बस वही गजल आपको सुनाता। उनका ये मानना था कि भाई हिंदुस्तानी जो है जबान, वो हिंदी और उर्दू का मिश्रित भाव है, और उस मिश्रित भाव का जो पूरी शुद्ध हिंदी में जो कविता लिखी जाती है, वो आम आदमी साहित्यकार उसको पढ़ते और सुनते हैं। आम आदमी के बस की बात नहीं है, यूं कहिए कि उसको समझ पाना और उसको सराहना करना। तो इन्होंने जो लिखा वो आम उसमें लिखा और ऐसी क्रांति लाए, वो तो आप सुन ही चुके हैं। ये गजल जो है इनकी बहुत जगह कोट हुई है, तो मुझे लगा कि यही गजल हमें, मतलब मैं इसलिए पूछना चाह रहा था कि धन्यवाद वो अंदर गई है कि कौन क्या क्या पढ़ना चाह रहा है, कि अगर कोई और पढ़ रहा है तो मैं हिमाकत ना करूं, लेकिन लग रहा है कि कोई नहीं है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। और ये इनके जेपी आंदोलन में इस्तेमाल किए गए। 2011 में आम आदमी पार्टी ने फिर यही गजल उनके इस्तेमाल की, और उसी तरह के हालात भी थे। वो अलग बात है कि आम आदमी पार्टी आम बन के रह गई। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, शर्त लेकिन ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए लाश चलनी चाहिए, हाथ लहराते हुए लाश चलनी चाहिए। और आज भी शेर उतना ही सार्थक है, और मैं इसी से इंस्पायर होकर मैंने आज ये जो लिखी है कविता, मैं बाद में पढ़ूंगा, उसमें थोड़ी सी इसमें झलक डालने की कोशिश की है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में न सही तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो इस चिंगारी को आगे बढ़ाते हुए अब तस्नीम जी, आपने एक बहुत अच्छा सा लिखा है कि मैंने नहीं लिखा है, वो किसी और जो आप